आज के लेटेस्ट अपडेटेड करेंट अफेयर्स। सितंबर 2022 में आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भारत के पहले लिथियम आयन बैटरी संयंत्र का उद्घाटन किसने किया? सही उत्तर ऑप्शन बी राजीव चंद्रशेखर, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री। भारत का पहला लिथियम आयन सेल निर्माण संयंत्र सितंबर 2022 में तिरुपति, आंध्र प्रदेश में उद्घाटित किया गया था। राजीव चंद्रशेखर, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, ने इस महत्वपूर्ण सुविधा का उद्घाटन किया। कृषि अवसंरचना कोष (AIF) किसके लिए सहायता प्रदान करता है? सही उत्तर ऑप्शन बी कृषि लॉजिस्टिक्स और कोल्ड चेन। कृषि कजबूत लिएर सरकार तपोषण सुविधा है। कृषि अवसंरचना कोष (AIF) भारत सरकार द्वारा 2020 में देश भर अवसंरचना को यह फसल कटाई के बाद प्रबंधन अवसंरचना और सामुदायिक खेती संपत्तियों के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए मध्यम से दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण प्रदान करता है। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन 2008 से वैश्विक शांति प्रवृत्तियों को सही ढंग से दर्शाता है? सही उत्तर ऑप्शन सी चल रहे संघर्ष और सुरक्षा की स्थिति खराब हुई है, जबकि सैन्यीकरण में सुधार हुआ है। वैश्विक शांति सूचकांक GPI 3 प्राथमिक क्षेत्रों जारी संघर्ष, सुरक्षा एवं संरक्षा और सैन्यीकरण का उपयोग करके रन का उपयोग करके राष्ट्रों की सापेक्ष शांति का मापन करता है। 2008 से वैश्विक स्तर पर जारी संघर्ष और सुरक्षा एवं संरक्षा के क्षेत्रों में गिरावट आई है, मुख्य रूप से संघर्षों, हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता में वृद्धि के कारण। 2025 के लिए भारत की अद्यतन जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना (SAP) के तहत किस क्षेत्र को जलवायु अनुकूलन के लिए सबसे अधिक बजटीय आवंटन प्राप्त हुआ? सही उत्तर ऑप्शन सी कृषि और जल संसाधन। अद्यतन राज्य कार्य योजना (SAP) के तहत जलवायु अनुकूलन के लिए उच्चतम बजटीय आवंटन कृषि और जल संसाधन क्षेत्र को दिया गया है। कृषि जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, क्योंकि यह वर्षा, तापमान और मौसमी बदलाव जैसी जलवायु परिस्थितियों पर बहुत अधिक निर्भर करती है। राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में 30 साल पुराना एशियाई खेलों के पुरुषों की 5000 मीटर मीट रिकॉर्ड किसने तोड़ा? सही उत्तर ऑप्शन बी गुलवीर सिंह। गुलवीर सिंह ने 2024 में राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान 30 साल पुराना एशियाई खेलों का पुरुषों का 5000 मीटर मीट रिकॉर्ड तोड़ा। उन्होंने एशियाई खेलों के पुरुषों के 5000 मीटर स्पर्धा में पहले के सभी रिकॉर्ड को पार करते हुए प्रभावशाली समय दर्ज किया। GSLV F-15 के माध्यम से प्रक्षेपित NVS-02 उपग्रह का प्राथमिक कार्य क्या है? सही उत्तर ऑप्शन सी यह सटीक स्थिति और समय संबंधी डेटा प्रदान करके भारत की जियो नेविगेशन प्रणाली को बढ़ावा देता है। NVS-02 नवाइसी भारतीय नक्षत्र के साथ नेविगेशन उपग्रह प्रणाली का हिस्सा है, जिसे भारत की क्षेत्रीय नेविगेशन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। उपग्रह को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा GSLV F-15 रॉकेट पर लॉन्च किया गया था। वैश्विक लिंग अंतराल रिपोर्ट मुख्यतः किन प्रमुख क्षेत्रों में लिंगों के बीच असमानताओं को मापती है? सही उत्तर ऑप्शन ए राजनीति, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, जो विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा वार्षिक रूप से प्रकाशित की जाती है, 4 प्रमुख क्षेत्रों में लिंगाधारित असमानताओं को मापती है: राजनीति, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और शिक्षा। यह एक व्यापक ढांचे का उपयोग करके देशों का मूल्यांकन करता है कि वे इन 4 आयामों में लैंगिक अंतराल को कितनी प्रभावी ढंग से पाट रहे हैं। हॉकी में लगातार दूसरा ओलंपिक स्वर्ण पदक हासिल करने के लिए अमेरिका पर 24-1 की जीत में भारत के लिए किसने 10 गोल किए? सही उत्तर ऑप्शन बी रूप सिंह। रूप सिंह एक भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी थे जिन्होंने 1930 के दशक में भारत की ऐतिहासिक ओलंपिक जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लॉस एंजिल्स में आयोजित 1932 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने हॉकी में 24-1 के रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्कोर के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका को हराया।
सीमा पार स्टार्टअप सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारत की ब्रिक्स प्रेसिडेंसी के तहत 2021 में कौन सी पहल शुरू की गई? सही उत्तर ऑप्शन बी, ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम। ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम को 2021 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स देशों के स्टार्टअप के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस पहल का उद्देश्य ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के भीतर स्टार्टअप के लिए सीमा पार नवाचार, ज्ञान साझाकरण और धन तक पहुंच को बढ़ावा देना है। भारत ने स्पेडेक्स डॉकिंग ऑपरेशन सफलतापूर्वक कब पूरा किया? सही उत्तर ऑप्शन सी, 16 जनवरी 2025। भारत ने 16 जनवरी 2025 को सफलतापूर्वक स्पेडेक्स स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट ऑपरेशन पूरा किया। स्पेडेक्स मिशन भारत की अंतरिक्ष अन्वेषण क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष में स्वायत्त डॉकिंग तकनीक का प्रदर्शन करना है। दोस्तों, अगर आपको यह करंट अफेयर्स वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रोजाना जीके, जीएस और करंट अफेयर्स पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।